So let us start with question number 8, exercise 3.4. अच्छा, शुरू करने से पहले वापस एक बार साइन कॉस और टेन का जनरल सॉल्यूशन की फॉर्मूला याद है ना सबको? यस साइन सर। एक्स की क्या होती है बोलो फॉर्मूला, बोलो जल्दी। n n pi pi plus minus 1 all raised to n plus minus 1 raised to प्लस माइनस 1 n रेज़ टू n n n where n belongs to z. नहीं सर, वो नहीं आएगा यहाँ, नहीं एन के बाद आएगा ना सर, अल्फा आएगा, अल्फा अल्फा Alpha अल्फा आएगा सर। हाँ, where n belongs to z। फिर cos x की क्या होती है बोलो? 2n 2n pi pi प्लस एंड माइनस अल्फा। 2n pi प्लस और माइनस अल्फा। और tan x की क्या होती है? n pi n plus pi alpha. प्लस अल्फा। tan pi प्लस अल्फा। और ये अल्फा क्या होता है? हमें जो प्रिंसिपल एंगल में दो एंगल मिलते हैं उसमें से पहला वाला एंगल है ना? यस सर। सर तो- उसमें एक डाउट था, जो हमने करा माइनस वाला, पता है वो जो एक 10 माइनस वाला था क्वेश्चन, हाँ हाँ 10x माइनस 1/√3 है। हाँ हाँ तो अगर हमने पहले जो है वो हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे हम पहले, अगर नहीं, ऐसे नहीं करेगा ना। लाइन में जब फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन फोर्थ में, तो पहला कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? ओके, सेकंड आएगा और बाद में फोर्थ हाँ आएगा। सेकंड आएगा। पहले सेकंड वाला ही लेने का, तो अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट वाला ही लेने हाँ का। वही पूछ रही थी, वही पूछ रही थी मैं। इसलिए बोलते हैं अल्फा हमेशा क्या होगा? हमें जो दो प्रिंसिपल एंगल मिले उसमें से पहले वाला। पहले वाले का, हाँ ठीक है सर, ओके। नंबर 8 क्या दिया है देखो, sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो तो खाली साइन कॉस और tan को लेकर है, तो पहले तो sec को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे sec को? तो tan स्टैंडर्ड याद करो, आइडेंटिटी हमारे पास है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यस और नो? यस सर। यस Yes, सर। sir. की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं। यस 1 plus tan square 2x equal to 1 minus tan 2x sec square theta equal to 1 plus tan square theta। Any doubt? नो सर। अब 1 आमने सामने कट और tan 2x को लेफ्ट साइड पे ले जाओ तो क्या होगा? tan square 2x plus tan 2x equal to 0। अब दोनों में से कॉमन निकलेगा tan 2x अंदर बचेगा tan 2x plus 1 equal to 0। एक बार tan 2x equal to 0 और एक बार tan 2x plus 1 equal to 0। अब यहाँ पर तो राइट साइड पे 0 है, तो याद करो अपना जीरोस वाला पार्ट जो अपने एक्स्ट्रा पढ़ा था। tan का 0 क्या होता है? n pi plus n पाई होता है। यार क्या करते हैं? n pi. जीरोस याद करो, साइन और कॉस का 0 क्या होता है? k पाई होता है के ना? पाई होता है और cos का क्या होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 plus होता है। 1 pi by 2. हाँ पाई बाय 2। 2 तो tan का क्या होगा? k पाई एक ही जगह पे 2k ओके। हाँ एंड n pi. देयरफॉर x इक्वल टू क्या आएगा? n पाई बाय 2। ओके, ये तो एक आ गया। अब इधर से देखोगे तो tan 2x क्या होगा? -1। अब ये वाली फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। अब मुझे ये बताओ tan की वैल्यू -1 कब होगी? tan की वैल्यू -1 कब होगी? एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में। फोर्थ ओके, 45 डिग्री में होती है ना। 1 कब होता है? 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4 पे। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करने का? पाई माइनस पाई बाय 4। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करने का? 2 पाई माइनस 2 pi पाई बाय minus. 4। यस और नो? यस Yes, सर। sir. पता Yes, चल रहा है ना sir. सबको? देखो tan की वैल्यू नेगेटिव कब होती है? सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब tan की वैल्यू 1 कब होती है? पाई बाय 4 पे 45 डिग्री पे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए 2 पाई माइनस थीटा। तो ये आएगा 3 पाई बाय 3 pi 4। by. ये आएगा 7 pi by 4। और अल्फा हमेशा कौन सा लेने का? फर्स्ट वाला एंगल यानी 3 पाई बाय 4। तो देयरफॉर tan को हटा देने का और सामने उसका जनरल सॉल्यूशन निकलेगा। तो 2x इक्वल टू क्या आएगा? n पाई प्लस
alpha, what is alpha? 3 pi by 4 where n belong to z. 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, पहले एलसीएम निकाल दो, n pi by 2 पहले एलसीएम निकाल दो, क्या होगा बोलो, 4n 4n pi plus 3 pi pi by 4 and therefore x 7 equal pi by 4n plus 3 pi by 8. पता चला क्या किया, ऊपर से पाई कॉमन निकाला और ये 2 डिवाइड में आएगा तो 2 4 सा 8 हो गया. ओके, एनी डाउट? No, sir. no sir लास्ट में जनरल सॉल्यूशन क्या लिखोगे बोलो, x इक्वल टू n pi by 2 where n belong to z और x इक्वल टू 4n plus 3 pi by 8 where n belong to z. Understood? yes sir yes sir इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और आगे बढ़ते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अरे यार हाँ अल्फा क्यों 3 पाई बाय 4 दिया, एक बार बोल दूं. क्या बेटा, दो प्रिंसिपल एंगल है ना, तो पहले वाला ही लेने का हमेशा, ये दो प्रिंसिपल एंगल में से अल्फा हमेशा क्या होगा, फर्स्ट वाला एंगल. ओके, सर हाँ बोलो. सर आपने बोला था sin cos और tan के ग्राफ याद दिलाने का आपको. हाँ 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 बताऊंगा, डोंट वरी, पहले चैप्टर खत्म कर दे ना, लास्ट में बता दूंगा, तुम लोग याद रखना, तो इससे पूरा लेक्चर चला जाएगा अपना ग्राफ बताने में, बता दूंगा मैं तुमको पर लेक्चर चैप्टर खत्म होने के बाद. ओके, नया चैप्टर चालू करो उसके पहले मुझे बोलना तुम, ठीक है. चलो नंबर 9, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू 0. अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तीन फंक्शन है तो s plus s हाँ s प्लस एस, पहले कोई भी दो को लेना पड़ेगा ना, और इस तरह से जो एंगल ले लेके कि जिसको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करे या माइनस करके डिवाइड बाय 2 करे तो एंगल अपॉन में ना आए. ओके, तो पहले सर दो को दोनों में है पहले दो को लेते हैं, देखते हैं क्या होता है. s प्लस एस क्या होगा, 2sc, x प्लस 3x 4x अपॉन 2 2x, x माइनस 3x माइनस 2x अपॉन 2 माइनस x प्लस sin 5x इक्वल टू 0. एनी डाउट? No, sir. no sir पहले दो को लेने से कोई फायदा नहीं हुआ, पहले दो को लेने से कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ कॉमन निकल रहा है? No, sir. नो. No, sir. तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, पहले दो की जगह पे फर्स्ट और लास्ट का एक ग्रुप बनाऊंगा. ओके, पहले तो मैंने फर्स्ट और सेकंड का ग्रुप लिया. ओके, फॉर्मूला भी राइट थी, स्टेप भी राइट था, रॉन्ग नहीं था, पर उससे कुछ फायदा नहीं हुआ. तो मैथ्स में ऐसे कोई स्टेप करने की नहीं जिससे फायदा ना हो, बराबर है. तो क्या करेंगे, हम स्टेप चेंज कर रहे हैं, पहला और छठे का ग्रुप लेते हैं, इससे फायदा होगा. क्या फायदा होगा देखो, पहले ग्रुप में लेता हूं मैं sin 5x प्लस sin x प्लस sin 3x इक्वल टू 0. अब वापस s प्लस s 2sc 5x plus x 6x upon 2 3x 6x 3x 5x minus x 2x 4x upon 2 2x 2x plus sin 3x equal to 0. बोलो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? yes Yes, sir sir. Yes, sin sir. x क्या फायदा sin हुआ? 3x common sin 3x sin common. 3x Sin- common अंदर बचेगा 2 cos 2x plus 1 plus 1 equal to 0. अब एक बार आएगा sin 3x equal to 0 और एक बार आएगा 2 cos 2x plus 1 equal to 0. अब ये तो डायरेक्ट इक्वल टू के पास 0 है, sin 0 कब होता है? k pi k pi यानी n pi, n belong to z और therefore x equal to क्या आ गया, n pi by 3 where n belong to z. अब इधर देखते हैं तो therefore
cos 2x क्या आएगा -1/2। -1/2। अब देखो cos का सॉल्यूशन तो लिखेंगे हमने। अब माइनस cos नेगेटिव कब होता cos है? 60 60 cos नेगेटिव कब होता है? मतलब सेकंड और थर्ड में। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। मैंने सेकंड और थर्ड Yes, लिख sir. दिया। अब cos की वैल्यू 1/2 कब होती है? 60 डिग्री पे, pi/3 pi/3 पे, 60 डिग्री पे। pi/3 पे। 5/3 अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाई माइनस pi Pi minus minus -3 क्वाड्रेंट में जाने के लिए pi/3 क्या करना पड़ेगा? pi plus। प्लस pi/3। एनी डाउट? नो No सर। sir। no sir इधर से आंसर आएगा 2 pi/3 इधर से आंसर आएगा 4 pi/3। 4 pi/3 अल्फा हमेशा पहले वाला ले देखा। ओके, तो 2x इक्वल टू Yes, क्या? sir. 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। व्हाट इज अल्फा? 2 pi/3। 2 pi/3। याद है ना फॉर्मूला? 2n पाई प्लस और माइनस। Yes, sir. ओके, अब एलसीएम निकालो पहले। तो 2x इक्वल टू 3 2 6n पाई प्लस और माइनस 2 pi/3 where n belong to z। x इक्वल टू ऊपर से मैं पाई कॉमन निकाल रहा हूँ तो क्या आएगा? और 2 भी कॉमन निकाल रहा हूँ। कैंसिल हो जाएगा 2। हाँ, तो 2 आगे सामने कैंसिल हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा बोलो? 3n 3n प्लस और माइनस 3n plus pi and plus minus i. pi/3। pi/3। yes or no? Yes, sir. Yes। yes sir तो लास्ट में आंसर जनरल सॉल्यूशन बोला है। क्या आएगा जनरल सॉल्यूशन? x इक्वल टू n pi/3 where n belong to z और 3n प्लस और माइनस 1 pi/3 where n belong to z। With this our exercise 1.4 is also over. Sorry, 3.4 is over. बोर्ड पे कितना मजा आता है कि पढ़ने का। तो सर तो क्लास में मजा आता है, ऑनलाइन भी मजा नहीं आता। यार ट्यूशन में मजा अब वो तो बराबर है, वो तो अपनी मजबूरी है तो क्या करें। इस साल तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा तुमको, कोई ऑप्शन ही नहीं है। पूरा साल सर हाँ, पूरा साल जाएगा। गवर्नमेंट बोलेगी कल से स्कूल चालू, तो तेरे को तेरी मम्मी भेजेगी स्कूल। वो भी है। वैक्सीन आ गई तो भी चल रहा है दिल्ली में उसका काम। जिस दिन कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी ना, पहले वैक्सीन ले आने की, उसके बाद आने का। तब तक आने का ही नहीं, बाहर नहीं निकलने का। सर पर पहले तो जिसको कोरोना हुआ होगा उसको मिलेगी ना, सबको थोड़ी ऐसे ही मिल जाएगी। वैक्सीन पहले दी सबको जाती बेटा, है। अब देखो क्या होगा पता है? जैसे वो नहीं पोलियो का है, टाइफाइड की से पोलियो होने के बाद देती है कि पहले से देता है? पहले से देती है ना वैक्सीन। अब ऐसा है, अब बाहर एक बार वैक्सीन जैसे बन जाएगी ना, तो न्यू बॉर्न बेबी को डायरेक्ट वो वैक्सीन मिलेगी पहले। मतलब सबको लेनी पड़ेगी, सबको लेनी पड़ेगी, जिसको है या जिसको नहीं है। ओके, कितना भारी डोज होगा नहीं? ना ना, कोई भारी डोज नहीं होगा, टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। तू भारी नहीं है। नहीं सर। चलो प्रूव है। एक्सरसाइज 3 पे जा रहे हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज पे। ध्यान यहाँ पे अभी फर्स्ट क्या बोला है? 2 cos pi/13 cos 9 pi/13 plus cos 3 pi/13 plus cos 5 pi/13 is equal to 0। ध्यान यहाँ पे अभी LHS कॉपी तो तुम कर देना। अब देखो 2 cos pi/13 multiply by cos 9 pi/13 as it is plus, अब यहाँ पर c प्लस c में हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होगा c प्लस c? 2cc। 2cc 2cc 2cc। अब एक बार दोनों एंगल को प्लस करके डिवाइड बाय 2 और एक बार दोनों एंगल को माइनस करके डिवाइड बाय 2। 3 पाई प्लस 5 पाई क्या होगा? 8। 4 pi/13। हाँ। डिवाइड बाय 2 आएगा ना नीचे, यानी कितना यस हो सर, जाएगा? 4 pi/13। 4 4 pi/13। और एक बार दोनों को माइनस करके डिवाइड बाय 2। 3 पाई माइनस 5 पाई कितना होगा? -2 pi। माइनस 2 पाई/13 आएगा। कितना आएगा? -5/13 5/13
एनी डाउट? नो सर। नो नो सर। C प्लस सी 2cc। अब हमें पता है cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x। तो cos ऑफ माइनस एक्स की जगह cos x लिख सकते हैं। तो 2 cos I by 13 into cos 9 pi by 13 plus 2 cos 4 pi by 13। cos of minus x is equal to cos x। रिजल्ट लिख देने का because cos of minus x is equal to cos x। और ऊपर भी रिजल्ट लिख देने का शॉर्ट में c plus c equal to 2cc। कंडीशन लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, ये तो मार्क्स कट हो सकते हैं। एनी डाउट? नो सर। नो सर। लिख देगा 2 cos pi by 13 2 cos pi by 13 2 cos pi by 13 अंदर क्या बचेगा cos 9 pi by 13 plus cos 4 pi by 13 it is equal to 2 cos pi by 13। अगेन c plus c में फॉर्मूला लगाओ 2cc 2 cos into cos। पहले दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 9 पाई प्लस 4 पाई क्या होगा 13 pi by 13 पाई into 2 13 पाई बाय 2। पाई pi by 2 और उसके बाद 9 पाई माइनस 4 पाई 5 pi by 30 26 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा पाई पाई Five. बाय 26। एनी डाउट? equals to no sir। टू 0 y इक्वल टू 0 cos pi by 2 0 c प्लस c तो 2cc हो गया और इक्वल टू 0 क्यों लिख दिया? याद करो cos पाई बाय 2 कितना होता है cos 90 क्या होता Zero. है 0। जीरो 0 anything is 0 which is equal to RHS। Why? Because cos pi by 2 is 0। तो 0 multiplied by anything पूरा multiplication में बीच में 0 है 0 multiplied by anything will be 0। Understood? यस सर तो नो यस सर। ये जितनी भी मैंने हाँ। कंडीशन लिखी है ना ये सब कंडीशन एग्जाम में लिखनी पड़ेगी नहीं तो मार्क्स कट हो जाते हैं। ये 10th वाला मैथ्स नहीं है कि आंसर राइट आ गया तो मार्क्स मिल जाते हैं। 12th साइंस के अंदर बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा होता है। मान लो 3 मार्क का सम था तुम्हारा आंसर पूरा राइट आया प्रूफ तुमने राइट कर दिया तो भी 3 में से 3 नहीं मिलते 2 मिलते 2.5 मिलते। क्यों? ये सब कंडीशंस नहीं लिखी होती है तो मार्क्स टीचर काट देते हैं। तो 2 3 4 मार्क वाले जो सम्स है 1 मार्क को छोड़कर बाकी कोई भी सब दोस्तों जितनी भी कंडीशंस तुम लिख सकते हो मैक्सिमम वो लिखने की तो मार्क्स नहीं कटेंगे नहीं तो मार्क्स कट ही जाएंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। sin 3x plus sin x multiply by sin x plus cos 3x minus cos x multiply by cos x equal to 0 हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट है ये भी। चलो स्टार्ट करते हैं LHS से। अब ये sin x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा बोलो sin 3x into sin x plus sin x into sin x क्या होगा sin square x प्लस की sin cos x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा cos 3x cos x minus cos square x। cos square x ओके अब sin 3x sin x और cos 3x cos x ये दोनों को एक ग्रुप में डाल देते हैं और sin square x और cos square x ये दोनों को एक ग्रुप में डाल देते हैं। चलो ध्यान है यहाँ पे पहले ग्रुप में मैं लिखने जा रहा हूँ cos 3x cos x प्लस sin 3x sin x
फिर बाहर माइनस की साइन। अब बाहर माइनस की साइन मतलब क्या होगा, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, माइनस cos स्क्वायर x बन जाएगा प्लस cos स्क्वायर x, और प्लस sin स्क्वायर x बन जाएगा माइनस sin स्क्वायर x। बाहर मैंने माइनस की साइन क्यों लगाई, जानबूझ के। अगर मैं बाहर प्लस की साइन रखता तो क्या लिखना पड़ता मुझे, sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, और sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी नहीं है, और cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर की आइडेंटिटी है। क्या होता है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, cos 2x। cos 2x, वेरी गुड। cos 2x। तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर आने के लिए मैंने बाहर माइनस कर दिया, तो माइनस बन गया प्लस, और प्लस साइन बन गया माइनस। इट इज इक्वल टू, बोलो यहाँ पर कौन सी फॉर्मूला लगेगी, cos a cos a minus b, प्लस sin a sin b, cos a minus b, cos a minus और माइनस cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x क्या होगा, cos 2x, cos 2x, cos 3x माइनस x क्या होगा, 2x माइनस cos 2x इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS। अब सारी कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन यहाँ लिखनी पड़ेगी कि इसकी जगह पर हमने ये कैसे लिख दिया, उसका रीजन लिखना पड़ेगा क्या, बिकॉज cos a minus b is equal to minus b is equals to cos a two. cos a cos b plus sin a sin b. sin a sin b। ओके, और दूसरा हमने cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x की जगह पर cos 2x कैसे लिख दिया, तो बताना पड़ेगा वो भी। cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ओके, एनी डाउट, Yes, sir. कंडीशन No, sir. नो सर। लिखोगे तो No, आंसर sir. आएगा, लेकिन मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है सबको, आप यहाँ पे बोलो यार। यस सर। हाँ सर आ रहा है। पानी की रोटी चालू करते आगे। बॉयज तुम लोग बाल कटवाने जाते हो कि नहीं जाते? हाँ, क्या सर? बाल कटवाने गए कि नहीं? बाल के पास सर टकला कराया था, अब सही हो गया। टकला कराया था तुमने? नहीं सर बराबर है, कटाए थे अब कटाने जाने वाले हैं। जाने वाले हो? ध्यान से जाना, वैसा ना हो नहीं जाए। हाँ, नहीं पहचान वाले हैं। फिर पहचान वाले तो क्या हो रहा है, कोरोना नहीं देगा उसको, होगा तो तेरे को भी हो जाएगा। सुबह 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 पहला करा कि हम जाएंगे ना, क्या बेटा, सुबह जब दुकान खोलेगा तब तुरंत हम ही जाएंगे। सब ऐसे ही सोच के बैठे, पता है तेरे को? नहीं हम जाते हैं पता है। ऐसा। बढ़िया बढ़िया। मेरे को तो जाने को डर लग रहा है, मैंने अभी तक ना बाल कटवाया ना दाढ़ी करी। क्या करें बोलो? सर ट्रिमर मंगवा के घर पे ही कर लो। बाल नहीं काट पाँच सकते, ना बाल कैसे काटे, दाढ़ी तो कर दो। सर, आंख बंद करके डायरेक्ट फेरो डाल देगा। हाँ रहने दे, रहने दे। तू तो वीडियो ऑफ करके बैठ सकता है, मैं थोड़ी वीडियो ऑफ करके बैठ सकता हूँ, फिर लोचा हो गया क्या करूंगा? तो सर किसने बोला वीडियो ऑन रखो? वीडियो ऑन करना पड़ा, देखो पढ़ा लिख सर अभी आप पढ़ा रहे, नहीं नहीं अभी आप पढ़ा रहे थे ना वो लैपटॉप पे, ऐसे पढ़ा लेने का। ऐसा नहीं बचा। चलो ध्यान यहाँ पे अभी cos x plus cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर, ये सबको तुम दो तरीके से कर सकते हो, एक्सपांड करके भी कर सकते हो, और डायरेक्टली c प्लस e और s माइनस s की फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। तुम जैसे बोलो वैसे करो। मैं Direct, sir. डायरेक्ट सर एक्सपांड करके। एक्सपांड करके चलो, cos x Majority plus wins. cos y का क्या होगा बोलो, cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x cos y प्लस
cos square y है ना, प्लस Yes, sin sir. x माइनस sin y का होल स्क्वायर क्या होगा, sin square x माइनस 2 sin x sin y प्लस Plus sin. sin square y। अब देखो Yes, sir. cos square x प्लस sin square x क्या हो जाएगा, 1। 1 एक स्टेप करते हैं अपने, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना, cos square x और sin square x का एक ग्रुप बना देते हैं, cos square y के साथ sin square y का एक ग्रुप बना देते हैं, और प्लस 2 cos x cos y माइनस 2 sin x sin y में से 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा, cos x cos y माइनस sin x sin y। एनी डाउट? No, No, sir. sir. अब No, cos sir. square x plus sin square x की जगह 1, cos square y plus sin square x की जगह 1 प्लस 2 cos a cos b माइनस sin a sin b क्या होता है, cos x plus cos y. b cos a। मतलब x ओके, it is equal to क्या होगा, 2 plus 2 cos x plus y। एनी डाउट? No, sir. अब RHS को देखो और अपना LHS देखो, कोई बात नहीं। अब देखो दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, 1 plus cos x plus y। एनी डाउट? No. No, sir. एक फॉर्मूला तुमको बोली थी याद करने को, 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta। याद है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको लिखा है अलग से, 1 plus Yes, cos yes, sir. क्या होता है, 2 cos square theta होता है, और 1 minus cos 2 theta क्या होता है, Science 2 sin sin square square. theta. Sin square theta. प्लस है। ओके, 1 plus cos, जब यह 2 थीटा होता है तो क्या हो जाता है, उसका हाफ थीटा हो जाता है। ओके, तो जब x plus y होगा तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, 2 तो ऐसा ही है। x plus X y by plus 2. y by 2. देखो, ये वाला 2 तो ऐसे ही लिखा है मैंने, हाँ? और 1 plus cos 2 थीटा में भी क्या आता है, पहले 2 cos square x plus y by 2. x plus y by 2। इसकी जगह पर हमने ये फॉर्मूला लिखी है, क्यों लिखी है, उसका रीजन ये रहा। एनी डाउट? No. No, No, sir. sir. no sir cos square x plus y by 2 which is equal to RHS। एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. जोड़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एक सम को मैं वो वाली मेथड से भी करके तुमको बता देता हूँ, जो मैं पहले तुमको बोल रहा था। ये सम को एक और मेथड से करते हैं। कौन सी मेथड, देखो c प्लस सी, बोलो क्या होगा, c प्लस सी, 2cc. c 2 cos x plus y by 2 cos x minus y by 2 और ऊपर होल स्क्वायर तो आएगा ही, और s minus s क्या होता है, s minus s 2sc. 2s. cs 2cs. CS, yes. cos x plus y by 2 sin x minus y by 2 का होल स्क्वायर। एनी डाउट? No, No, sir. sir. No, sir. इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 cos square x plus y by 2 cos square x minus y by 2 plus 4 cos square x plus y by 2 sin square x minus y by 2। अब दोनों में से कॉमन निकलेगा, 4 4 cos cos square x x plus y by 2, अंदर बचेगा cos square x minus y by 2 plus sin square x minus y by 2। yes or no? Yes, sir. Yes, yes sir. sir equal to 4 cos square x plus y by 2 multiply by 1 लिख सकते हैं, cos square theta Yes. plus sin square theta 1 1. equal to 4 cos square x plus
which is equal to RHS. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तुमको जो करना हो कर सकते हो, मैंने तुमको दोनों मेथड बता दी है। कौन सी ज्यादा इजी थी? ये वाली ये वाली। हाँ सर, ये वाली easy थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सब नंबर 3 के जैसा ही बिल्कुल 4 है, 3 के जैसा ही 4 है, कोई भी मेथड से कर देना। ओके, तो सब नंबर 4 इज योर होमवर्क। सर्कल लिख दो, करो, लिख नंबर दो। 4 को अपने आप करना है, बिल्कुल 3 के जैसा ही है, कोई भी मेथड से करना जो तुमको इजी लगे। एक्सपांड करके करना, एक्सपांड करके फॉर्मूला से, तो फॉर्मूला से। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, sin x plus sin 3x plus sin 5x plus sin 7x equal to क्या चाहिए? 4 cos x cos 2x and sin 4x। ओके, चलो अब यहाँ पर सब कुछ लेफ्ट साइड पे सम के फॉर्म में, एडिशन के फॉर्म में है, और राइट साइड पे सब कुछ प्रोडक्ट के फॉर्म में है। मतलब आपको सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, ऐसा ही हुआ ना। LHS क्या है? sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x। अब बताओ दो का ग्रुप कैसे बनाए? फर्स्ट टू। 5 और 1 का और 3 और 7 का। 7 और 1 और 3 और ये भी बना सकते हैं, पहले दो का ग्रुप, हाँ, दूसरे दो का ग्रुप। 1 दूसरे 7 दो 3 का। 5। हाँ। ओके, पर अभी हमने फर्स्ट और थर्ड को ले लिया है, हम्म। और सेकंड और फोर्थ को लेते हैं। हाँ, ऐसे क्यों कर रहे हैं? अच्छा रहेगा, इजी रहेगा। 5 + 1 6/2 3x, 3x अपने को भले नहीं चाहिए। 5 - 1 4x/2 2x, 2x और 3 + 7 10/2 5x, वो भले 0, but 3 - 7 4 4/2 2x, है ना। इसके लिए क्या करते हैं, देखो अभी अपने फर्स्ट और थर्ड का लेते हैं, सेकंड और फोर्थ का। अगर एग्जाम में अटक जाओ तो ग्रुप चेंज कर देगा। ओके, जो अभी पहले ग्रुप में मैं ले रहा हूँ sin x और sin 5x को पहले बड़ा एंगल लिखने का, तो क्या आएगा बोलो? sin 5x प्लस sin x। और दूसरे वाले ग्रुप में क्या आएगा बोलो? Sin sin 7x प्लस sin 3x। अगर ये ग्रुप से काम नहीं हुआ तो ग्रुप चेंज कर देंगे। देखते हैं, s प्लस s 2sc 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 5 + 1 6/2 3x 5 - 1 4/2 2x s plus s 2sc SC 7 + 3 10/2 5x 5x 7 - 3 4/2। 2x दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? 2 cos 2x 2 cos 2x। अंदर क्या बचेगा? sin sin 3x 3x प्लस sin 5x। प्लस और पहले बड़ा एंगल 5x। लिखता हूँ मैं, पहले बड़ा एंगल लिखता हूँ, चलेगा? यस सर। पीछे प्लस है इसके लिए चलेगा। अब देखो इधर वापस से s प्लस s प्लस वाली है। फॉर्मूला 2 cos 2x s प्लस s क्या होगा? 2sc 2sc sin 4 5 + 3 8/2 4x 4x - 3 2x 2x x तो 2 2s are 4 cos x cos 2x and sin 4x। आ गया ना? sin 4x। यस सर। is equal to RHS। Yes. Any doubt? नो सर। No, sir. चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितना टाइम बाकी है? 2 मिनट सर। क्वेश्चन तो लिखे। 1 ही मिनट है शायद। 2 मिनट बाकी है भाई। क्वेश्चन नंबर एंड 6। कर दो। नहीं क्वेश्चन लिख रहे हैं। LHS मैं लिख रहा हूँ सीधा ही। क्या LHS बोलो?
sin 7x plus sin 5x plus sin 9x plus sin 3x upon cos 7x plus cos 5x plus cos 9x plus cos 3x और RHS में क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ RHS में बोलो? tan 6x सर tan 6x sir. ओके, मीटिंग को एंड करते हैं, वापस ज्वाइन हो जाओ, फिर अपने करते हैं। ओके चलो, यहाँ पर हमें ऑलरेडी ग्रुप बना के दिया है। tan 6x लेके आना है। s प्लस s क्या होगा? 2sc प्लस s अगेन क्या होगा? 2s sc और अपॉन में भी c प्लस c क्या होगा? 2cc अगेन c प्लस c क्या होगा? 2c। t चलो 7 प्लस 5 12 अपॉन 2 6x 7 माइनस 5 2x अपॉन 2 x x 9 प्लस 3 12 अपॉन 2 12 6x 9 माइनस 3 6 अपॉन 2। 3x चलो ऊपर से कॉमन क्या निकलेगा? 2 sin 6x 2 sin 6x, अंदर बचेगा cos x प्लस cos x plus cos 3x 3x नीचे से कॉमन क्या निकलेगा? 2 cos 6x 2 cos 6x क्या बचेगा? cos x cos प्लस x cos cos 3x 2 ऊपर नीचे 2 कट 2 और cos x प्लस cos 3x भी कट, बचा क्या? sin sin 6x upon cos 6x tan 6x 6x 10 tan 6x 6x इक्वल टू RHS RHS। चलो इसको भी स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इक्वल टू 4 sin x cos x अपॉन 2 एंड cos 3x अपॉन 2। फिर माइक्रोफोन को म्यूट रखो, किसी का माइक्रोफोन बज रहा है, सबको डिस्टर्ब कर रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं LHS से। इधर भी देखो, LHS में सम और डिफरेंस है, लेकिन RHS में प्रोडक्ट है। ओके, प्रोडक्ट क्या करेंगे? sin 3x 3x sin 2x माइनस sin x। बोलो किसका ग्रुप लो? फर्स्ट फर्स्ट एंड और लास्ट लास्ट फर्स्ट और लास्ट का लेते हैं। ओके, अगर पहले दो का लेंगे तो क्या होगा? 3x माइनस 2x x अपॉन 2 और 3x प्लस 2x 5x अपॉन 2 है ना, वो तो अपने को चाहिए। चलो फर्स्ट और लास्ट का लेते हैं, फिर देखते हैं नहीं आएगा तो चेंज करेंगे। अभी हम लेते हैं sin 3x माइनस sin x और लास्ट में आएगा sin 2x2cs। yes or no? yes sir Yes, sir. 2x अपॉन 4x अपॉन 2 क्या आएगा? 2x और 3x माइनस x 2x अपॉन 2 क्या आएगा? x। x अच्छा, sin 2x की जगह पे लिख सकते हैं 2 sin x cos x। yes yes sir sir yes यस सर 2 sin x cos x। ओके, अब कॉमन क्या निकलेगा बोलो? 2 sin x 2 sin 2 x sin x कॉमन निकलेगा 2 sin x, अंदर क्या बचेगा? cos 2 cos 2x plus cos x plus cos
it is equal to 2 sin x plus it is c plus c क्या होगा 2cc 2cc c 2x plus x 3x by 2 x by 2 x by 2 x by 2 x by 2 cos x by 2 आ गया yes sir by 2 आ गया सर 4 sin x है। अब तो 4 हो जाएगा ना वो 2 हो जाएगा हम्म cos x by 2 and cos 3x by 2 which is equal to RHS. Any doubt? no sir नो सर यस सर yes sir ये जोड़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर अच्छा 8 में क्या बोला है फाइंड 8 9 10 तीनों के अंदर फाइंड sin x by 2 cos x by 2 and tan x by 2 find sin x by 2 cos x by 2 and tan x by 2 नंबर 1 में अपने को tan x दिया है -4/3 और बोला है x is in सेकंड क्वाड्रेंट। अब सुनो ये क्वेश्चन का पहले भावार्थ समझो। भावार्थ मतलब इस सम का कॉन्सेप्ट समझो। हमें एंगल फुल दिया है और पूछा हाफ है, tan x दिया है और पूछा sin x नहीं है, x by 2 है, cos x by 2 है और tan x by 2 है। ये सुन लो। Yes, yes sir. sir तो देखो अब Yes. जब भी ऐसा हो कि अपने को फुल एंगल दिया हो और हाफ एंगल फाइंड करने को बोला हो, ओके, तो सबसे पहले क्या करने का, यहाँ पर जो भी एंगल जो भी फंक्शन दिया उसके ऊपर से साइन और कॉस ढूंढ लेने का। क्या ढूंढ लेने का? साइन और कॉस। Sin और cos. ट्रायंगल मेथड ऑपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज x ये हो जाएगा अपन opposite, एडजस्ट ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज और ये हो जाएगा एडजेसेंट। adjacent tan होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, Opposite upon adjacent. एडजेसेंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 ये आ जाएगा 5। 5 मुझे साइन कितना आएगा और cos 4 by 5 4/5 5 एंड 3/5 बोला है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आएगा, मतलब sin पॉजिटिव आएगा, cos माइनस और cos तो नेगेटिव plus 3 by 5 माइनस 3/5 -3/5 बराबर है। तो हमेशा याद रखना पहला काम Yes, sir. अपने को ढूंढना हाफ एंगल है, पर जो भी फंक्शन दिया हो उसके ऊपर से साइन और कॉस ढूंढ लेने का। अब तो बहुत इजी है। अब अपने को sin x by 2 ढूंढना है, हाफ एंगल ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? तो देखो हाफ एंगल ढूंढने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। कौन सी फॉर्मूला है? ये वाली 1 + cos 2 थीटा cos 2 है हाँ cos square x 2 cos फिर 1 - cos 2x = 2 sin square x। ये सब दो फॉर्मूला है ना हमारे पास। यस सर yes sir 1 + cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos square थीटा। ना पता हो तो याद रखना 1 - cos 2 थीटा क्या होगा? 2 sin square थीटा। ओके, अब देखो इसके ऊपर से हम फॉर्मूला बना रहे हैं। हमें 2 थीटा पता है तो हमें थीटा हाफ एंगल ढूंढना है। तो पहले 2 को सर डिवाइड डिस्टर्बेंस आ रहा है अभी। यस सर आपकी आवाज प्रॉपर अपॉन 2। सोहा चौहान, म्यूट योरसेल्फ। 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा? प्लस और माइनस। under root अभी प्लस माइनस को जाने दो, सिंपल लिखो 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2 = cos थीटा। तो ये फॉर्मूला याद रखना। cos थीटा की फॉर्मूला क्या होगी? √1 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2 और यहाँ से 2 को डिवाइड में ले लो
1 minus cos 2 theta upon 2 equal to sin square theta. स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ 1 minus cos 2 theta upon 2 equal to sin theta. Understood? Yes or no? Yes, sir. यस सर यस सर अब इसका आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? स्क्वायर को हटा के जब भी स्क्वायर रूट लगाते हो तो क्या आएगा? प्लस और माइनस. इधर भी क्या आएगा? माइनस. प्लस और माइनस. चलो अब ध्यान यहाँ पे. अब सबसे पहले अपने साइन एक्स ढूंढते हैं. अब सबसे पहले अपने साइन एक्स ढूंढते हैं. यश केशुर सबको पर्सनल बोलना पड़ता है. सब ऐसा चाहते हैं हमको सब पर्सनल बोले इसको हम नहीं बोल रहे. साइन एक्स की फॉर्मूला क्या होगी बोलो? प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ क्या होगा? 1 माइनस कॉस. Cos 2 अच्छा theta आपको by एक्स 2. का वैल्यू चाहिए ना, तो साइन एक्स बाय 2 क्या होगा? 1 माइनस कॉस एक्स होल डिवाइड बाय 2. एक्स बाय 2 तो उसका डबल एक्स होगा. Yes. थीटा का डबल 2 थीटा, एक्स बाय 2 का डबल एक्स. लिख सकते हैं ऐसा? यस और नो? हाँ. Yes. यस सर. प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x हमने पहले से ढूंढ के रखा है माइनस 3/5. तो क्या हो जाएगा? प्लस 3/5 अपॉन 2. समझे कि नहीं समझे? समझ Yes, गए sir. सर. It is equal to square root of प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 1 5 प्लस 3 8 अपॉन 10 आ जाएगा. एलसीएम का 5 तो आएगा, नीचे 2 ऑलरेडी है. यस सर. प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा? 4/5 सर. Yes, sir. It is equal to प्लस और माइनस क्या आएगा? 2/√5. 2/5. देख नहीं रहा सब नीचे बात. अरे कहाँ नहीं लिखा? इधर तो लिखे ना. नहीं लिख रहा? नहीं दिख रहा. नहीं सर. अच्छा सर कोई बात नहीं. लास्ट सेकंड में लिखा √4 लिखा. लिखा है कि नहीं लिख रहा? √4 ही नहीं लिख रहा सर वो भी कट रहा है. वो भी कर रहा है पहले बोलते तो. अब दिख रहा है? हाँ. हाँ अच्छा. सर अब दिख Yes, रहा sir. है. It is equal to प्लस माइनस क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4/5 प्लस और माइनस 2/√5. अब टाइम आ गया है ये डिसीजन लेने का कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा. वो डिसीजन कैसे लेंगे तो देखो. प्लस. क्वाड्रेंट को sir. देखकर. कुछ भी मत बोल भाई. हाँ. कुछ भी मत बोल. जो मन खाओ नहीं बोलने का. x is in सर second ऊपर भी quadrant प्लस. दिया है. x is in second quadrant दिया है. सेकंड क्वाड्रेंट मतलब कहां से कहां तक बोलो? 5/2. 90 से 90 हाँ, से 5/2 से 5. अब हमारे पास तो x/2 है. ये तो x की बात हुई ना. हमारे पास तो x/2 है. तो x/2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइडिंग बाय 2 एवरीवेयर. यस. pi/4 लेस देन x/2 लेस देन pi/2. बराबर? Yes, sir. यस सर. pi/4 से pi/2 45 to 90 मतलब x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है? First. फर्स्ट क्वाड्रेंट. 45 से 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट. और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव. तो साइन पॉजिटिव. पॉजिटिव आएगा. पॉजिटिव आएगा. ओके. इसको डायरेक्ट ही बोलने का. ये बताना पड़ेगा. साइड में बताना है. अंडरस्टूड? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. 10x/2 सॉरी 10 नहीं cos x/2. Cos. ये वाली फार्मूला. cos x/2 की क्या होगी फार्मूला? प्लस और माइनस रूट ऑफ 1 रूट में 1 plus 2 theta. प्लस और माइनस रूट ऑफ 1 प्लस व्हाट इज cos x माइनस 3/5 -3/5. जाएगा -3/5. by 2 प्लस और माइनस रूट ऑफ 5 minus 3 2/10. ओके इक्वल टू प्लस और 1 by 5. 1 upon √5. एनी डाउट? No, sir. प्लस आएगा कि माइनस आएगा? प्लस आएगा. Positive. प्लस आएगा. Plus. x/2 से. This is our answer to. और sin x/2 और cos x/2 आने के बाद tan तो सिंपल मिल जाएगा sin अपॉन cos से. Yes, sir. 1 by 2. Yes. 1 by 2. x/2 क्या होगा? sin x/2 अपॉन Cos x/2. 2.
तो क्या आएगा 1 2 by 2. upon root 5 upon 1 upon root 5 2 2 आएगा 2 आएगा 2 आएगा. आंसर नंबर 3 अंडरस्टूड यस Yes, सर sir. Yes, sir. पैटर्न से सम नंबर 9 और 10 करना है आएगा अपने आप करने हाँ Yes, सर sir, आ आएगा. जाएगा. हाँ सर आ Yes, जाए sir. 9 और 10 सब लोग ट्राई करना अपने आप नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नहीं तो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे ओके Okay, sir. Okay, sir. वो ऑल ऑफ यू हैव अ नाइस डे Hi, Sir. sir. Take care. सर साइन फार्मूला और